क्या स्मॉग हामला ख़वातीन के ऊपर अफेक्ट कर सकती है? क्या स्मॉग आपके होने वाले बच्चे को अफेक्ट कर रही है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तंजीला रहमान। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन हूं एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूं। मैंने आज ये टॉपिक इसीलिए चूज़ किया है, एक तो ये पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस का है, दूसरा ये कि मैं समझती हूँ कि बीइंग डॉक्टर दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, मैं उनको ये एडवाइस दे सकूँ कि वो किस हेल्थ हैज़र्ड को इस वक्त फेस कर रहे हैं और वो नाइसली और वाइजली इसको किस तरह फेस कर सकते हैं और कैसे इसके इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। स्मॉग क्या होती है? स्मॉग इज़ एक्चुअली एयर पोल्यूशन, जिसमें जो मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं और फ्यूम्स होती हैं जो कि सस्पेंड हो जाती हैं एयर के अंदर, और ये आपको आपके सांस लेने के साथ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी नोज़, ईयर, थ्रोट, इनके अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाकर मैकेनिकल इरिटेशन करते हैं और आपको रिस्क पोज करते हैं। स्मॉग इस वक्त लाहौर में विजिबली प्रेजेंट है और इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लाहौर का पुअर है और इस वक्त दुनिया के वर्स्ट जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले सिटीज़ हैं उनमें टॉप पे लाहौर जा रहा है। तो इसको आप कॉम्बैट कैसे करेंगे और आप क्या रिस्क है? जो मदर को रिस्क है ड्यूरिंग स्मॉग, उसमें ये है कि एक तो आपको कॉफ हो सकती है, आपका सांस उखड़ सकता है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग हो सकती है, आंखों में इरिटेशन रह सकती है और फ्रीक्वेंट जैसे आंखों को मसलने से रेडनेस हो सकती है। इसके साथ आपको मुस्तकिल एक कफ या खांसी रह सकती है, जिसकी वजह से आपको हमल में कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। लाइक जैसे कि बहुत कफिंग से फीमेल का वाटर बैग रप्चर करने के चांसेस हो सकते हैं, आपको वक्त से पहले लेबर पेन स्टार्ट हो सकती हैं, कफिंग की वजह से आपका अपने अंदर ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बच्चे के अंदर ऑक्सीजन कम जा सकती है, जिसकी वजह से आपके बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है। इसकी वजह से आपको, अगर आपको साथ में एस्थमा भी है या फिर आपको साइनसाइटिस रहता है या फिर आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो फिर आप को बहुत सीवियर अटैक्स भी आ सकते हैं। इन सब चीज़ों के साथ आपका बच्चा जो है, जो इंटरनेशनल कमेटी है एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर, उनकी रिकमेंडेशंस हैं कि जो ख़वातीन प्रेगनेंसी के अंदर पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले एरियाज़ में रहते हैं, उनके बच्चों के अंदर 2 to 3 फोल्ड यानी 3 से 4 गुना ज़्यादा चांस होता है कि वो पैदाइशी तौर पर उनके अंदर साख्त के नुकाइस हो सकते हैं। उन बच्चों के अंदर जो है वो ग्रोथ का पोटेंशियल कम हो जाता है, वो उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हुई होती, कम वज़न के पैदा होते हैं, वक्त से पहले पैदा हो सकते हैं और उनके अंदर यादाश्त की कमज़ोरी हो सकती है, जिसकी वजह से जब वो पैदा हो जाते हैं तो उसके बाद भी उनकी डेवलपमेंट या फिर माइलस्टोन अटेन करने की जो सलाहियत होती है वो कम होती है। अब मैंने आपको काफ़ी डरा दिया है कि हामला ख़वातीन को ये रिस्क है, अब बचना किस तरह है उसके मैं आपको तरीके बताती हूँ। एक तो हामला ख़वातीन जो हैं या फिर आप हमल प्लान ही इवन कर रही हैं, तो आपको स्टे एट होम रहना है। आपको बहुत ज़रूरी काम है तो आपने घर से बाहर निकलना है, वरना आपने कोशिश करनी है कि आप घर पर रहें। जब आप घर पर हैं तो खिड़कियां, दरवाजे बंद रखें। आप खुद पानी ज़्यादा पिएं, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी आपने लाजमी पीना है। दिन में 3 से 4 दफ़ा, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हम 5 दफ़ा वज़ू करते हैं। उसमें ये होता है कि हम अपना गला भी साफ़ करते हैं, नॉस्ट्रल्स को भी साफ़ करते हैं, तो हमें तो एक्स्ट्रा उससे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 4 से 5 दफ़ा आपने अपने नॉस्ट्रल्स को, अपने गले को साफ़ करना है। उसके अलावा आपने स्टीम ज़रूर लेनी है, दिन में 1 दफ़ा स्टीम ज़रूर लें। हॉट ड्रिंक्स जो होते हैं, जैसे नीम गर्म पानी पी लें, ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिए, या फिर कहवा बना के पी लें, या फिर आप दूध पी रही हैं तो वो गर्म पी लें, ताकि आपके गले की टकोर होती रहे। जो इन्फ्लेमेशन, एलर्जी आपको स्मोक की वजह से हो रही है वो कम होगी आपको
खांसी या उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। अगर आप अफोर्डिंग है तो अपने घर के अंदर जो एयर ह्यूमिडिफायर है वो ज़रूर रखें, उसका बहुत बेनिफिट होता है। उससे आपके घर की एटलीस्ट जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर हो जाता है। इसके अलावा आपने जब बाहर निकलना है, ज़रूरी हो गया है या आप वर्किंग हैं, हमेशा मास्क पहनें। आप प्रेफरेबली N95 मास्क पहनें ताकि आपके अंदर पोल्यूटेड एयर बिल्कुल भी ना जाए, प्योरीफाई होकर जाए। जब आप बाहर निकलेंगी आप गॉगल्स ज़रूर लगाएंगी ताकि आपकी आइज़ भी एक्सपोज्ड ना हो उसको, स्मॉग को, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि जब आप बाहर जाने का टाइम चूज़ करें तो ऐसा टाइम चूज़ करें जिसमें अर्ली मॉर्निंग वाला हो। उस टाइम पे एयर पोल्यूशन कम होती है। कोशिश करें ऐसे टाइम पे ट्रैवल करें जब ट्रैफिक कम होता है, क्योंकि जिस वक्त ट्रैफिक का रश ज़्यादा होता है तो उस वक्त स्मॉग भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव मेजर मैं आपको बता सकती हूँ वो ये है कि आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि इन एडिशन जब आपको इन्फेक्शन होता है गले का तो आपकी सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो जाती है। अब वो इम्पॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ कि अलार्मिंग साइन क्या है कि आपने अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। आपको परसिस्टेंट कफ रह रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, या फिर आपको फीवर डेवलप हो गया है, या आप डिज़ी रहते हैं, क्योंकि जब आप पुअर क्वालिटी की एयर जो है वो इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजनेशन इतनी अच्छी नहीं होती है, उससे आपके ब्रेन को भी ऑक्सीजनेशन नहीं मिलती तो आप डिज़ी फील करते हैं। ये अलार्मिंग साइन है कि आप फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं ताकि वो आपका प्रॉम्प्टली ट्रीटमेंट कर सकें। थैंक यू। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको पब्लिक अवेयरनेस मैसेज के तौर पर शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।